एक जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर अपने बेटे रघु के साथ रहता था। सिम्बा शेर बहुत ताकतवर, बहादुर और निडर था। सिम्बा शेर पिछले कई वर्षों से अपने बेटे के साथ उस जंगल पर राज कर रहे थे। सिम्बा के साथ उनका एक बहुत पुराना मित्र बंटी बाघ भी उनके जंगल में रहता था। बंटी बाघ सिम्बा का सबसे करीबी और वफादार दोस्त था। सिम्बा शेर जंगल की छोटी से छोटी बात भी बंटी से साझा करता था। बंटी बाघ हमेशा सिम्बा के साथ ही रहता था। वह दोनों हमेशा एक साथ ही शिकार करने के लिए निकलते थे। उसी जंगल में एक कालिया शेर भी रहा करता था। वह कालिया शेर बड़ा ही घमंडी और जालिम था। कालिया शेर सिम्बा और बंटी बाघ से चिढ़ा करता था। कालिया शेर सिम्बा को मारकर उसके जंगल पर राज करना चाहता था और वह हमेशा इसी के सपने देखा करता था। परंतु यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि सिम्बा का दोस्त बंटी बाघ उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। बंटी बाघ सिम्बा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता था। इस बंटी बाघ ने सिम्बा को हर बार मेरे हाथों से बचाया है। सिम्बा का यह दोस्त बंटी हमेशा से मेरे रास्ते का काटा रहा है। सिम्बा को मारने से पहले मुझे इस बंटी को ही ठिकाने लगाना होगा। इस बार मैं बंटी के लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा, यह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। तब एक दिन सिम्बा बंटी बाघ से कहता है, बंटी मेरे दोस्त, मुझे एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए पास वाले जंगल जाना है। मैं अपने बेटे रघु को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर सिम्बा शेर वहाँ से निकल जाता है। सिम्बा को जंगल से जाते हुए कालिया शेर देख लेता है। कालिया शेर सिम्बा महाराज के बेटे रघु को किसी तरह बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल से दूर ले आता है और उसे मारने की प्लानिंग बना लेता है। कालिया शेर सिम्बा के बेटे को मारने ही वाला था, तभी बंटी बाघ वहां पहुंचता है। कालिया शेर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिम्बा महाराज के बेटे को यहाँ लाने की? अगर तुमने रघु को थोड़ी सी भी चोट पहुँचाई तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हा 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 हा। बंटी बाघ, यह सब तो मेरी तुम्हें यहाँ बुलाने की एक चाल थी। तूने हमेशा बीच में आकर सिम्बा को मेरे हाथों से मरने से बचाया है, इसलिए आज सबसे पहले तेरी बारी है। सैनिकों, बाहर आ जाओ। कालिया शेर के कुछ सिपाही बाहर आ जाते हैं। दरअसल कालिया शेर ने पहले ही अपनी सेना को वहां बुला लिया था। कालिया शेर की सेना को देखकर बंटी बाघ जरा सा भी नहीं घबराता और बड़ी बहादुरी के साथ उन सबका मुकाबला करता है। परंतु कालिया शेर के सैनिक बहुत ताकतवर थे। वे सभी मिलकर बंटी बाघ पर एक साथ हमला करके उसे वहीं जान से मार डालते हैं। वहीं पास में खड़ा एक भालू यह सब देख रहा होता है। यह देखकर भालू बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी भालू को रघु दिखाई देता है। अरे, यह तो हमारे महाराज सिम्बा का बेटा रघु है। यह यहाँ क्या कर रहा है? तब भालू को सारी बात समझ आ जाती है। वह मौका मिलते ही चुपके से सिम्बा को लेकर वहां से भाग जाता है। उधर बंटी और अपने बेटे को ना पाकर सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और उन्हें हर तरफ तलाश करता है। तभी कालिया शेर अपनी सेना के साथ सिम्बा महाराज की गुफा पर पहुंचता है और अपनी पूरी सेना के साथ सिम्बा शेर पर हमला करके सिम्बा शेर को भी जान से मार देता है और जंगल का राजा बन जाता है। कालिया शेर सभी जानवरों को बुलाकर कहता है, ओए जानवरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे महाराज सिम्बा को मार दिया है। आज से जंगल का राजा मैं हूँ और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आज से तुम सब मेरे और मेरे सैनिकों के लिए भोजन लेकर आओगे। अगर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा। इस तरह कालिया शेर जानवरों को धमकी देकर उन पर अपना हुक्म चलाने लगता है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। उधर सिम्बा का बेटा रघु, जिसे भालू अपने साथ दूसरे जंगल ले गया था, वह अब बड़ा हो गया था और एक ताकतवर शक्तिशाली शेर बन गया था। परंतु रघु को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी। तब एक दिन भालू रघु को उसके पिता सिम्बा के जंगल में वापस लेकर आता है। रघु को भालू के साथ देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो हमारे महाराज सिम्बा शेर का बेटा रघु है। रघु, तुम जिंदा हो। तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। तब भालू रघु को और सभी जानवरों को सारी बात बताता है। हाँ भाइयों, हमारे रघु महाराज अभी जिंदा हैं। जब उस दुष्ट कालिया शेर ने हमारे सिम्बा महाराज को मार डाला था, तब मैं रघु को उन हत्यारों से बचाने के लिए दूसरे जंगल में ले गया था। मैंने इतने सालों तक रघु को उस कालिया शेर से बचा कर रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि उस जालिम कालिया शेर से बदला लिया जाए। रघु बेटा, चलो अब हम सबको मिलकर उस जालिम कालिया शेर की सेना का मुकाबला करना है। तब यह सुनकर रघु को अपने बचपन की सारी बात याद आ जाती है और उससे बहुत गुस्सा आता है।
फिर रघु सभी जानवरों को लेकर कालिया शेर के पास पहुंचता है। भालू के साथ सफेद शेर को देखकर कालिया शेर कहता है, अरे भालू, यह तुम्हारे साथ सफेद शेर कौन है? कालिया शेर, यह हमारे महाराज सिम्बा शेर का बेटा रघु है, जिसे मारने का तुमने एक बार प्लान बनाया था। अच्छा, तो यह वही है। भालू, उस दिन तो तू इसे हमसे बचा कर ले गया था, परंतु आज तूने बहुत अच्छा किया कि तू इसे हमारे पास ले आया। मैंने भी कसम खाई थी कि मैं सिम्बा के परिवार को अपने हाथों से मिटाऊंगा। कालिया शेर, अब मरने की बारी तेरी और तेरे सैनिकों की है। यह कहकर रघु सभी जानवरों के साथ मिलकर कालिया शेर की सेना पर हमला कर देता है। रघु और सभी जानवर कालिया शेर की पूरी सेना का वहीं अंत कर देते हैं। फिर जंगल के सभी जानवर मिलकर रघु को जंगल का राजा बना देते हैं और फिर रघु सभी हमारे महाराज सिम्बा शेर का बेटा रघु है, जिसे मारने का तुमने एक बार। एक जंगल में 3 जादुई रंगीन शेर रहा करते थे। उन तीनों रंगीन शेरों के पास जन्म से ही कुछ अद्भुत जादुई शक्तियां थी। वह तीनों कभी भी अपनी उन शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उन शक्तियों से वे हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। जंगल के सभी जानवर उन तीनों रंगीन शेरों से बहुत खुश थे और उन तीनों को ही जंगल का राजा मानते थे। एक दिन वह तीनों रंगीन शेर अपने जंगल में घूम रहे थे। तभी उनके सामने एक भालू आता है और उनसे कहता है, महाराज, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया महाराज। मुझे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला। भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। कृपया मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो भालू, हम तीनों के होते हुए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर वह तीनों रंगीन शेर अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट करते हैं। भालू, अब तुम पेट भर कर खाना खाओ। भालू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। शुक्रिया महाराज, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर भालू बड़े मजे से उस भोजन का आनंद लेता है। वहीं पास में एक दुष्ट लालची बाघ यह सब देख रहा होता है। अरे, इन शेरों के पास तो बड़ी अनोखी शक्तियां हैं। अगर इनकी यह शक्तियां मेरे पास आ जाएं, तो फिर मैं भी अपने लिए ढेर सारा भोजन प्रकट कर सकता हूं और मुझे फिर कभी शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह कहकर बाघ अपने सेवक चीता को लेकर उन रंगीन शेरों का पीछा करते हुए उनके जंगल में आ जाता है। चीता, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इनकी निगरानी करनी होगी और जब इनमें से कोई शेर अकेला गुफा पर होगा तो तुम उसे कैसे भी करके मेरे पास ले आना। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर कहीं छिप जाता हूँ। तब चीता उन सब की निगरानी करता है। कुछ देर बाद 2 रंगीन शेर पानी पीने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तब चीता गुफा पर खड़े उस रंगीन शेर के पास आता है और कहता है, महाराज महाराज, एक बाघ ने जंगल में एक गाय को पकड़ लिया है। महाराज, वह उसे मारकर खा जाएगा। आप जल्दी चलकर उसे बचा लीजिए। और फिर उनकी गुफा पर आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने उन रंगीन शेरों को मार डाला है और उनकी शक्तियां अब मेरे पास हैं। इसलिए अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। यूं वह बाघ जंगल में अपना हुक्म चलाने लगता है और अपनी मनमानी करता है। तब वह रंगीन शेर चीता के साथ जल्दी से चल देता है। बाघ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह रंगीन शेर उसके करीब आता है, तभी बाघ उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है और उस रंगीन शेर से उसकी शक्तियां छीन लेता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद जब दोनों रंगीन शेर पानी पीकर वापस लौटते हैं तो उन्हें अपना दोस्त मरा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, यह हमारे दोस्तों क्या हो गया? आखिर कौन इसके साथ ऐसा कर सकता है? तब बाघ और चीता दोनों पीछे से आकर उन दोनों रंगीन शेरों पर भी हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। बाघ उन दोनों रंगीन शेरों की शक्तियां भी उनसे छीन लेता है। उधर उन रंगीन शेरों के पास एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसमें से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। वहां आते ही गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उन तीनों रंगीन शेरों को पुनः जीवित कर देता है। तीनों रंगीन शेर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वह तीनों सीधे बाघ के पास पहुंचते हैं। वहां आकर वह बाघ और चीता पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को जान से मार देते हैं। फिर वह तीनों रंगीन शेर मिलजुल कर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।